अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सलमान लोन है। इससे पहले आपने मुझे टोयोटा टंडरा के रिव्यू में देखा था और मैंने उस टाइम भी आपको कहा था कि इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम किसी और ज़बरदस्त किस्म की गाड़ी के साथ मैं आऊँगा रिव्यू लेके। और आज जिस गाड़ी का हम रिव्यू करने लगे हैं ये फोर्ड F-150 रैप्टर कहलाता है। ये तो हम सबको पता है जी कि जो गाड़ियाँ मैन्युफैक्चरिंग करने में सबसे बड़ा नाम है वो फोर्ड का है। आज हम पर्टिकुलरली जो फोर्ड का ट्रक्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। फोर्ड की एक बड़ी ही फेमस सीरीज़ है जिसको F-150 कहते हैं। F-150 में मुख्तलिफ वेरिएंट्स आते हैं, जैसे F-150 XL है, XLT है। ये जो मेरा रैप्टर है जी, जैसे आपको पता है कि मैंने टोयोटा टंडरा भी ख़ुद इंपोर्ट किया था। मैंने उस टाइम भी कहा था कि उतनी कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है इंपोर्ट करना। उसके बाद मैंने ये गाड़ी जो है ना दुबई से इंपोर्ट की है। रैप्टर की हिस्ट्री थोड़ी सी आपको बता दूँ। रैप्टर 2010 में इसका फर्स्ट जेन इंट्रोड्यूस हुआ था, जो कि बेसिकली 6.2 लीटर और 5.4 लीटर्स में आया था। बहुत कामयाबी के बाद 2017 में इसका सेकंड जनरेशन आया। अब वो चला 17 से लेके 21 तक। 21 के बाद इसका थर्ड जनरेशन आया है। और अब तो F-150 जो है वो लाइटनिंग यानी कि इलेक्ट्रिक ट्रक भी इंट्रोड्यूस कर दिए, जो कि बहुत ज़्यादा इन डिमांड है इस टाइम नॉर्थ अमेरिका और कनाडा में। ये जो सेकंड जनरेशन है इसमें उन्होंने इंजन साइज़ छोटा कर दिया। दिस इज़ अ 3.5 V6 ट्विन टर्बो मेटेड विद अ 10 स्पीड ऑटोमेटिक। जो फर्स्ट जेन थी वो 6.2 लीटर ज़्यादातर आई थी, उसमें 6 स्पीड ऑटोमेटिक था। 10 स्पीड ऑटोमेटिक गियर का जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि आपकी गाड़ी की फ्यूल इकॉनमी, क्योंकि गियर रेशियो बहुत छोटे होते हैं, फ्यूल इकॉनमी बहुत अच्छी होती है और आपकी जो है ना गाड़ी की जो पावर जो है ना वो पूरी इंजन सही तरीके से निकालता है। रैप्टर 2000 जो सेकंड जनरेशन में दिया था उसमें इन्होंने इसकी बॉडी एल्युमिनियम की कर दी, जिससे इसका जो वेट है वो पुराने रैप्टर से तकरीबन कोई 500 पाउंड हल्का हो गया। ये गाड़ी जो है ये तकरीबन 450 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। तो एक एल्युमिनियम बॉडी वाली गाड़ी जिसमें 450 हॉर्स पावर हो तो वो फॉर अ ट्रक काफ़ी तेज़ है। अब आ जाती हैं इस गाड़ी के मेन फीचर्स के बारे में। मेन फीचर जैसे आपको पता है, इससे मेरे पास इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह एक टोयोटा टंडरा भी है। मेरे इस रिव्यू में मैंने आपको बताया था कि टोयोटा टंडरा क्यों मैंने चूज़ किया, क्योंकि उस गाड़ी के अंदर पावर, लग्जरी, हर चीज़ एक क्रूज़र वाली थी लेकिन कीमत कम थी। लेकिन ये रैप्टर जो है इसको बेसिकली किंग ऑफ ट्रक्स कहलाया जाता है। और वाकई जब मैंने इसको इंपोर्ट किया, इसको चलाया, वाकई पता चला कि इसको किंग ऑफ ट्रक्स क्यों कहा जाता है। जो टोयोटा टंडरा के अंदर एसेसरीज थी या ऑप्शंस थी जो कि मुझे लग रहा था यार कुछ कम है, इस रैप्टर के अंदर वो भी हैं और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि शायद बहुत ही जो लग्जरी कार्स हैं, जिसमें यानी कि ऑडी में भी आप A6 के लेवल पे चले जाएं या E या S में जाएं, वो इस उन्होंने एक ट्रक में दिया हुआ, क्योंकि ये उनका सिग्नेचर ट्रक है। इस रैप्टर के अंदर जी लेदर, एयर कंडीशनड एंड हीटेड सीट्स हैं। एयर कंडीशनड और वेंटिलेटेड सीट्स में फ़र्क होता है। इसके अंदर लिटरली फ़ैन लगा हुआ है जो कि आपको बहुत ज़्यादा जो है ना कंफर्ट देता है। ख़ासकर इस टाइम आजकल जो लाहौर में गर्मी पड़ रही है, बड़ा इस गाड़ी के अंदर फ़ायदा होता है। फर्स्ट जनरेशन रैप्टर के अंदर सोनी का एक साउंड सिस्टम दिया जाता था, लेकिन 17 में फोर्ड का और Bang & Olufsen जो कि दुनिया का महंगे तरीन हाई एंड साउंड सिस्टम में आते हैं, उसके साथ इनका एग्रीमेंट हुआ। सेकंड जनरेशन से लेके आज तक अब जो इसके अंदर साउंड सिस्टम आ रहा है वो Bang & Olufsen का आ रहा है। 10 स्पीकर्स सराउंड सिस्टम पे सब वूफर जो इसके अंदर बिल्ट इन लगा हुआ है। बाकी इसके अंदर इस गाड़ी के अंदर वही आपका ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है जी। आपके 8 वे एडजस्टेबल मेमोरी सीट्स हैं, लेदर सीट्स मैंने आपको बता दिया। अच्छा, इसमें अमेरिकन जो है ना वो उन्होंने मैं समझता था कि जापानीज़ जो है ना वो बड़ा कंज्यूमर को देख देख के जो है ना वो गाड़ी तैयार करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में मैंने देखा है कि ये अमेरिकन गाड़ी जो है ना ये जापानीज़ गाड़ी से भी आगे निकली है। नंबर 1 क्योंकि ये एक ऑफ रोड ट्रक है, आपने इसके अंदर लोडिंग भी करनी है। खैर केबिन के अंदर जो जिसको हम डाला कहते हैं उसमें तो लाइट है। इसके अलावा इसके जो साइड मिरर्स हैं उसके अंदर भी एक ऑप्शन है कि आप जो है ना उसकी भी यकीन करें, उसको हम एक तरह की बीम ही कह सकते हैं। वो इतनी तेज़ लाइट है कि अगर आपने साइड से आप बिल्कुल अंधेरा है तो आप वो दोनों लाइट्स ऑन कर लें तो आपको बड़ा क्लियर आपका साइड व्यू नज़र आता है। फ्रंट पे जी इसकी
हेडलाइट्स जो हैं वो SMDs हैं, और जो उसकी जो पार्किंग लाइट है वो नहायत ही खूबसूरत है। तस्वीर में आप देख रहे होंगे कि वो रात के टाइम जो है ना येलो कलर की जो है ना सारी ग्लो करती है, जो कि फ्रंट से जो है ना गाड़ी बहुत खूबसूरत लगती है। जैसे मैंने आपको बताया कि इस गाड़ी के अंदर वो फीचर्स उन लोगों ने दे दी हैं जो कि लिटरली E क्लास S क्लास आउडी के अंदर आ रहे हैं। जैसे इसका जो स्टीयरिंग है दिस इज़ ऑल्सो वेंटिलेटेड। अच्छा, इस गाड़ी के अंदर जो है वो ड्राइव के 6 मोड हैं। इसमें नॉर्मल भी है, स्नो भी है, मड सैंड डेजर्ट भी है। इसके अलावा जो आपका स्टीयरिंग है उसके भी 3 मोड है कि आपने स्टीयरिंग को नॉर्मल में रखना है, कंफर्ट में रखना है कि स्पोर्ट में रखना है। टंड्रा के अंदर एक चीज़ बड़ी मिसिंग थी, जो कि अगर मैंने उसके अंदर जैसे मैंने उसके अंदर बार लाइट लगाई तो मुझे उसके स्विच के लिए ढूंढना पड़ा जगह कि यार मैंने उसका किस डैशबोर्ड में किस जगह उसके ऑन ऑफ को बटन को जो है ना मैं करूं। और अल्टीमेटली जब नहीं मिला, क्योंकि मैं वो नई गाड़ी थी उसके अंदर सुराख नहीं करना चाहता था, तो अल्टीमेटली हमें फुट रेस्ट पे जाके जो है ना एक बटन लगना पड़ा उसकी बार लाइट ऑन करने के लिए। फोर्ड ने इस बड़ा अच्छा काम किया कि उन्होंने इस यहाँ पे 6 स्विचेस दिए हुए हैं कि आपने अगर कोई भी गाड़ी में एसेसरीज लगानी है, चाहे वो 2 बार लाइट्स लगानी है, जितनी मर्जी कोई लगानी है, तो आप यहाँ से उसको सीधा कनेक्ट कर सकते हैं। ये कुछ बातें मैंने आपको इसकी लग्जरी के बारे में बताई है। अब आते हैं इसकी परफॉर्मेंस के बारे में। इस गाड़ी के अंदर 17 इंच रिम्स आते हैं, लेकिन उसके ऊपर 35 इंच के टायर्स चढ़ाए गए हैं, और OEM टायर्स जो हैं वो BF गोदरेज के आते हैं। तो इसी वजह से इस गाड़ी को 35 पैकेज कहते हैं कि इसके जो टायर्स हैं उसकी जो साइज़ है वो 35 इंचज़ है। उसके साथ फोर्ड जो है ना वो बीड लॉक रिम्स देता है, जो कि ऑफ रोडिंग के लिए, जो कि लोग ऑफ रोडिंग करते हैं उनको पता है कि काफ़ी सेफ़ चीज़ होती है कि टायर आपका रिम से बाहर नहीं निकलता। सस्पेंशन की बात की जाए तो इसके अंदर ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर फोर्ड जो है वो फॉक्स रेसिंग के सस्पेंशन बाईपास शॉक्स देते हैं। फॉक्स दुनिया का रेनाउंड तरीन ब्रांड है फॉर ऑफ रोडिंग। इस गाड़ी का एक सबसे इंटरेस्टिंग फीचर जो मुझे लगता है कि फोर्ड वालों ने इस सस्पेंशन को फॉक्स के है वो फॉक्स का इस मज़ेदार तरीके से ट्यून किया हुआ है कि ये गाड़ी तैयार है ऑफ रोडिंग के लिए भी। यानी कि मैं अभी इसको दूसरे मोड पे करूं और मैं इसको अभी ये कच्चे में उतार दूं, लेकिन जब मैं इसको नॉर्मल टारमैक या सड़क पे चला रहा हूं तो ये पूरी आपको कंफर्ट दे रही है, आपको कोई झटके नहीं लग रहे, यानी कि पूरे एक लग्जरी गाड़ी की फील दे रही है। तो मोस्ट प्रॉब्ली जहाँ तक मुझे लगता है कि इन्होंने इस किस्म का सस्पेंशन को ट्यून किया हुआ है कि दोनों काम जो है ना ये बेहतरीन करती है। ये जो मेरा रैप्टर है ये फोर्ड परफॉर्मेंस पैकेज है। फोर्ड परफॉर्मेंस पैकेज और आम रैप्टर में क्या फ़र्क है? अगर कॉस्मेटिकली हम देखते हैं तो इसके अंदर एक तो इसकी साइड सेल्स पे फोर्ड परफॉर्मेंस लिखा हुआ है, इंजन के ऊपर भी फोर्ड परफॉर्मेंस लिखा हुआ है। गाड़ी के इंटीरियर में अगर आते हैं तो जो लेदर का सारा डैशबोर्ड है उसमें ये ऑरेंज स्टिचिंग हुई हुई है, और सीट्स भी इसके अंदर ऑरेंज लाइनिंग है। ये एक फ़र्क आता है। सेकेंडली अगर परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो कंप्रेशन रेशो इस गाड़ी का फोर्ड परफॉर्मेंस वाली रैप्टर का चेंज है, टर्बो चेंज होते हैं, और इसकी क्रैंक चेंज है, और इसके पिस्टन जो है ना वो आम रैप्टर से चेंज्ड हैं। ये गाड़ी क्योंकि मैंने आपको बताया कि बिल्कुल स्टॉक गाड़ी है, आप फैमिली के साथ भी इसको आराम से ट्रैवल कर सकते हैं, कोई शोर नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ इसके अंदर एक अपना ग्राउल जो 3.5 V6 का वो ग्राउल है, अगर हम इसको रेफ करते हैं तो एक आपको कहते हैं ट्रक वाली फीलिंग ज़रूर देती है। ये नहीं कि बिल्कुल हाइब्रिड गाड़ी के साथ चले जाती है। और बाकी इसकी जो नॉर्मल फ्यूल इकॉनमी है, अच्छा उसमें एक चीज़ मैंने नोट की है, काफ़ी लोग मुझसे एग्री करेंगे, शायद कुछ डिसएग्री करेंगे। जब ये गाड़ी पाकिस्तान आई थी इसमें तकरीबन हाफ़ टैंक दुबई का पेट्रोल पड़ा हुआ था, और यकीन करें कि उस पेट्रोल ने इस गाड़ी की एवरेज इन लाहौर विद AC 8 से 9 दी, जिसमें हमने इसको कोई आराम से नहीं चलाया, सही तरीके से इसको जो है ना हमने टेस्टिंग की। लेकिन जैसे ही इसके अंदर पाकिस्तानी पेट्रोल डला वो एवरेज जो है वो 4 से 5 पे आ गई। लॉन्ग रूट पे अभी तक ये गाड़ी गई नहीं, तो लॉन्ग रूट का मैं आपको इसका बता नहीं सकता। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि हमारी जो फ्यूलिंग है उसका बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है गाड़ी की इकॉनमी में। अब आते हैं जी इस गाड़ी की सेफ्टी फीचर्स के बारे में। इस गाड़ी के अंदर 4 एयरबैग्स हैं। इसी तरह इस गाड़ी का जो लिड है वो ऑटो लिड है, यानी कि आप बटन दबाते हैं वो ऑटो लिड उतर जाता है। उस लिड के अंदर से एक स्टेप बार निकलता है, और साथ एक आपको हाथ से पकड़ने के लिए एक बार भी निकलाती है कि अगर आपने उसके बेड के अंदर जाना है तो आप आराम से उसके ऊपर कदम रख के और हाथ का सहारा करके आप, जिसको हम डाला कहते हैं, उसके अंदर आप जा सकते हैं, जो कि जापानीज़ गाड़ी, अभी तक मैंने किसी जापानीज़ गाड़ी के अंदर ये फ़ीचर देखा। तो देखा जाए तो ये लगता बहुत छोटा फ़ीचर है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो ये बड़ा अच्छा फ़ीचर है। जिन्होंने
ऑफ एंड ऑन जो है ना गाड़ी के अंदर लोडिंग वगैरह करनी होती है। अच्छा, अब हम बात करते हैं जी इसकी प्राइसिंग की। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये गाड़ी मैंने ख़ुद इंपोर्ट की दुबई से। तो ये गाड़ी मुझे कराची तक जो ड्यूटी वगैरह पे करके ये मुझे गाड़ी पड़ी है 25 मिलियन की। आजकल आपको पता है कि जी गवर्नमेंट ने हाल ही में बैन लगा दिया जी गाड़ी की इंपोर्ट के अंदर, जो कि मेरी नज़र में जिसका बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं होना। बेसिकली जी गवर्नमेंट कहती है कि आप जो गाड़ी इंपोर्ट हो रही है उसकी जो कॉस्ट है जितनी पे गाड़ी ख़रीदी जाती है वो आप बाहर के मुल्क पैसे भिजवा रहे हैं पाकिस्तान से। तो जी नेशनल एक्सचेकर जो है उसको नुकसान हो रहा है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जी जापान में एक जो क्रूज़र है, हम क्रूज़र की मिसाल लेते हैं, क्रूज़र जो है वो अगर आप वहाँ पे ख़रीदते हैं वो 60-70 लाख रुपए से ऊपर नहीं है। माना कि 60-70 लाख रुपया आपका फॉरेन करेंसी का चला गया जापान में, लेकिन गवर्नमेंट को ये बात समझ नहीं आ रही कि जो उसकी ड्यूटी का 1.5 करोड़ रुपया है वो तो थ्रू प्रॉपर चैनल पाकिस्तान में आना है। तो आपका 70 लाख भी वापस आ गया और ऊपर 70 लाख भी वापस आ गया। तो मेरी समझ से बाहर है ये किसने इनको मशवरा दिया था। और सेकेंडली वही वाली बात है कि बेरोज़गारी, क्योंकि पोर्ट से लेके एंड शोरूम तक अगर जो कमर्शियल काम कर रहे हैं सब इस चीज़ से मुतासर होंगे। और ये गाड़ी जो है इस टाइम पाक व्हील्स के क्लासीफाइड पे लिस्टेड है फॉर सेल। और इधर एक लिंक दिया होगा, वहाँ पे क्लिक कीजिएगा, आपको इस गाड़ी की मज़ीद जो मालूमात है वो मिल जाएगी। कोई भी सेकेंड हैंड गाड़ी ख़रीदने से पहले हम सब इंस्पेक्शन करवाते हैं रवायती डेंटरो मैकेनिकों से, लेकिन यहाँ पे पाक व्हील्स हमें एक बड़ी अच्छी और बड़ी रीज़नेबल ऑफ़र दी हुई है कि उनकी इंस्पेक्शन टीम आती है और आपको एक बड़ी, मैंने 5-6 दफ़ा करवाई हुई है इंस्पेक्शन, और जो उन्होंने कहा एग्जैक्टली वही गाड़ी में निकला। तो मैं भी आपसे रिकमेंड यही करूँगा हमेशा कि आप जब भी गाड़ी लेनी हो सेकेंड हैंड तो पाक व्हील्स की इंस्पेक्शन टीम से रब्ता ज़रूर करें। वेरी एफिशिएंट एंड वेरी ऑनेस्ट। इस गाड़ी की भी अगर आपने इंस्पेक्शन करवानी है तो आप बिल्कुल करवाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ये टोटल जेन्युइन, टोटल ओरिजिनल माइलेज वाली गाड़ी है ना। ये यूएसए से सैलवेज होके आई हुई गाड़ी है, ये दुबई स्पेक्स गाड़ी है क्योंकि इसका मीटर भी किलोमीटर्स में है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कोई और, बल्कि कोई और नहीं, मेरी इस टाइम 2 गाड़ियाँ पोर्ट पे आई हुई हैं, उसमें एक तो गाड़ी इंशाल्लाह सरप्राइज़ है जो कि पाकिस्तान में अभी नहीं है। इंशाल्लाह जैसी वो क्लियर होती है तो उसके रिव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। गाड़ी की डील्स ओनली ऑन पाक व्हील्स।